ना किसी प्रेमी को मारना ये शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए भैया इससे नेत्र ही नहीं मिलाएंगे, ऐसा कह दिया उन्होंने। ध्यान से समझिएगा महाराज। और क्या किया भगवान ने, सीधे चढ़ गए और दूध पिलाने लगी, भगवान पीने लगे। लेकिन पीने लगे सामान्य रूप से, ऐसे नहीं। तस्मिन् स्थानम दुर जर वीर्ज मुल्बणम अघोरांक मादा ये शिशोर यदावत। शिशु की तरह, शिशु नहीं है यहाँ, मनो संकेत कर रहे हैं। शिशोर यदावत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रो समन्वितो पिबत। प्राणै समम, प्राण पीने लगे। पहले दूध पिए, फिर उसके जन्म जन्मांतर का पाप पुण्य पी गए। फिर जो प्राण पीने लगे तो जो पूतना कह रही थी आजा बेटा आजा बेटा, अब वही पूतना कह रही छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचा लिमिते प्रभासिनी, मुंचताम छोड़ दो छोड़ दो। सामुंच मुंचा लिमिते प्रभासिनी निस्पीड माना खिल जीव मर्मिणी। हो क्या रहा है, विवृत नेत्रे, आंखें फटने लगी। विवृत नेत्रे चरणों भुजो मोहो, आंखें फट रही है। प्रशमने गात्रा क्षिपति रुरोधा, जोर जोर चिल्लाने लगी। अब जो जोर जोर चिल्लाने लगी तो भगवान ने कहा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी हम रास्ते में छोड़ते नहीं हैं, जो हमारी शरण में आता है उसका तो कल्याण सुनिश्चित है। भगवान ने देखा है तो लंबी होने लगी, अपने निजी स्वरूप में आने लगी, बड़ा विकराल स्वरूप होने लगा। और कुछ जगह तो लिखा है 6 कोस लंबी हो गई। भगवान ने कहा यहां मान लो हम पटक दिए इसको तो घरों गिर जाएगा। अब गांव वाले क्या कहेंगे बताओ, ये तो बड़ा अब सगुन वाला लड़का आ गया इनके यहाँ। एक निवेदन करो, सारे कर्म के अनुसार सारा फल मिलता है सभी जीवों का, लेकिन कोई न कोई निमित्त गांव में बना ही दिया जाता है। ये नहीं चाहिए जीवन में, कोई किसी का निमित्त नहीं है। लेकिन हुआ क्या महाराज, ये भगवान ने कहा इसको व्यवस्था हम ही करें। भगवान वहां से उठाए और गांव के बाहर में एक 6 कोस लंबा चौड़ा कंस का बगीचा था, भगवान ले गए और उसको वहीं पटक दिए। और गिरी जब तो लिखा है चूर्णया मास राजेंद्र, सारे पेड़ पौधा चूर्ण हो गए। चूर्णया मास राजेंद्र त्रिगव्युति परम द्रुमान। एक गव्युति माने 2 कोस, 3 गव्युति माने 6 कोस। 6 कोस के जितने पेड़ थे सब चूर्ण हो गए। हाहाकार मच गया और यशोदा जी बेहोश हो गई, हमारा लाला तो गया। अब यशोदा जी बेहोश पड़ी हैं, सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी ग्वाल बाल दौड़े दौड़े पहुंचे और सेनी वेनी लगा करके धीरे से ऊपर चढ़ करके देखा तो भगवान उसके स्तनों पर ही खेल रहे हैं। लेकर के आए और मैया पे भी छीटा उठा मारा गया। मैया जगी, मैया को बताया एकदम स्वस्थ है तेरो लाला। मैया ने गोदी में लिया, पहले तो दूध पिला के देखा स्वस्थ है ना, हाँ दूध तो पी रहा है, इसका मतलब ठीक है। अब ठीक है तो पहले कहा अब इसको घर में ऐसे नहीं घुसाना है, तो पहले पवित्र किया जाए। अब विचार करिए, पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड के लोग जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, मैया यशोदा का वात्सल्य देखिए। कह रही हैं
कि इनको पवित्र करना जरूरी है। पहले क्या किया? गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया भगवान को। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वका, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वका। कहा कि पहले गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोरज लगाई गई, पुनः गोरज सार्वक। और इतने नहीं हुआ, आप विचार करिए, ये शास्त्र की निष्ठा है। लोग कहते हैं ना, अरे जो मन चंगा, क्यों कहते हैं? एक बड़ी विचित्र बात कह दें आपसे, हम लोग शास्त्र को तब तक मानते हैं जब तक शास्त्र हमारे अनुकूल होता है। गुरु जी को तब तक मानते हैं जब तक गुरु जी हमारे अनुकूल होते हैं। शास्त्र को अगर शास्त्र हमारे प्रतिकूल कहा तो कहेंगे महाराज कोई जुगाड़ बनाओ। नहीं, जुगाड़ बनाओ, उपाय लगाओ। उपाय का मतलब अधर्म करो, अशास्त्रीय बात बताओ। जब शास्त्र में जो बातें कही नहीं गई उसका विकल्प ढूंढने की बातें हैं, तो क्या किया महाराज? पहले तो गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज लगाई, फिर मैया ने ऐसे गाय की पूंछ पकड़ी और भगवान के ऊपर से 11 बार मैया घुमाया। क्या कह रही हैं? इंद्रियाणि हृषिकेश, भगवान का ही नाम है हृषिकेश। प्राणः नारायणोऽवतो, प्राण की रक्षा नारायण करें, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, पीठ की रक्षा गदाग्रज करें। अब लियो, भगवान हंस रहे हैं, हमारा ही नाम लेके हम ही को झाड़ रही हैं। गोस्वामी जी कहते ना, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम कहा नारायण। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने गुण को, अपने नाम के प्रभाव को नहीं बता सकते, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। महाराज बहुत ध्यान से सुनिए, बात समझ आएगी। ठीक, ऐसे चलने कुछ करो नहीं भैया, किसी तरह पार करो। नारायण क्या कहा महाराज? कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान आनंदित हुए, धीरे से आगे चर्चा बढ़ी। अब भगवान, अच्छा एक बात और सुनिए, जब वहां से महाराज नंद बाबा लौटे हैं, उसको कटवा करके फुकवाया है, चंदन जैसी सुगंधी आई। परीक्षित ने यहाँ प्रश्न किया, गुरुदेव ये कैसे? कहा क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया है, तो यदि भगवान का स्पर्श हो जाए तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि सन्मुख होय ज्यो मोय जबहि, तो जन्म कोटि अगनासहि तबहि। इसलिए जन्म जन्मांतर के पापों का मैं हरण कर लेता हूँ। अब भगवान थोड़ा सा बढ़े,
भगवान का 27वां दिन आया, 27वां दिन, और भगवान का जन्म नक्षत्र चल रहा था। रोहिणी फिर से आया, सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं भगवान के दर्शन के लिए। तो वहां लिया उन्होंने वो बढ़िया ढोलक और बजाना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने कहा, बहन बाद में बजा लेना, अभी तो सुलाई हूं, पूरे दिन सोया नहीं, अभी सुलाई हूं और तुम आई हो तो जग जाएगा। तो कहा हम तो गाएंगे। बाद में कहा तुम्हारा मुंह देखने थोड़े आए, हम तो ढोलक भी बजाएंगे और नाचेंगे और गाएंगे भी और आनंद पूर्वक उत्सव मनाया। तो कहा एक काम करते हैं, हम रुकी रहो। ले गई पलना और बाहर छकड़ा बंद है, छकड़ा समझ रहे हैं, बैलगाड़ी, उसके नीचे भगवान को लिटा दिया और यहाँ उत्सव शुरू हुआ। और वहाँ आनंद पूर्वक ये सब कार्यक्रम चल रहा है। धीरे से भगवान ने एक व्यवस्था देखी कि महाराज वो वहां से एक राक्षस चल पड़ा जिसका नाम शकटासुर है, आया उस शकट में ही बैठ गया। शकट में सज्जनों बैठ गया आकर के, तो धीरे से उसने दबाना शुरू किया। भगवान ने कहा देखो हमारा ही उत्सव है और हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, क्या हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, इसलिए ठीक काम नहीं है। अब क्या करें महाराज। भगवान ने धीरे से एक व्यवस्था बनाई, कहा अपने हाथ दबाने लगा नीचे को। तो भगवान ने दुलत्ती चलाई और जैसे ही भगवान का पैर उस छकड़े में स्पर्श हुआ, घूम घूम करके धड़ाम से गिरा और छकड़ा टूट गया और उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैया दौड़ी दौड़ी आई और लगी रोने। कहा बताओ तो सही, ना आंधी आई और ना ही यहाँ कोई सांड आया, कैसे टूट गया छकड़ा। बच्चे कुछ खेल रहे थे वहां, बच्चों ने कहा मैया कहो तो हम बता दें। कहा बताओ। कहा ही तो तुम्हारा लाला है ना, ये जो सो रहा है इस पंजले में बड़े आनंद के साथ, इसने ही मारा है इस राक्षस को भी और ये तुम्हारा झगड़ा भी तोड़ा है। मैया ने कहा भग जाओ दाढ़ी के, नहीं तो 2 डंडा मारेंगे अभी तुम्हें। इतना छोटा सा 1 महीने का बच्चा और झगड़ा तोड़ देगा और राक्षस मार देगा। अब बच्चे तो मन के सच्चे, वो तो सही बात कर रहे थे। अम्मैया ले आई, फिर से ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, फिर आनंद हुआ। अब धीरे धीरे लीला बढ़ी भगवान की, और लीला बढ़ी, थोड़ा सा भगवान बड़े हुए। एक अदा अब 2-4 महीना और बीता तो फिर एक राक्षस को भेज दिया। कौन? तृणावर्त। तो भगवान को मैया गोदी में लेकर के लालन कर रही थी। एकदा रोहमारूढ़ लालयन्ति सुतां सती, गोदी में लेकर के लालन कर रही थी। तो गरिमा भगवान ने देखा ये आ रहा है, अब कदाचित मैया हमको गोदी में ली रही तो लीला बिगड़ जाएगी, मैया का हाथ पैर टूटेगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने अपनी गरिमा वाली जो निधि है, सिद्धियां, उसको बढ़ा दिया। गरिमाणम, वजन बढ़ा दिए। शिशोर बोढ़ो नसे गिरकूटवत, गिरकूटवत बढ़ा दिया। लिखा है कि भूमो निधाय, जमीन में बैठा दिया भगवान को। भूमो निधाय तम गोपी विस्मृता भार पीड़िता, जैसे जमीन में बैठाया वैसे बड़ी जोर की आंधी आई, और आंधी आई भगवान को उड़ा ले गई। महाराज आंधी आई जो भवमंडल ले गया उठा करके, और जैसे वृंदावन से पार लेकर के चला महाराज। और भगवान का गला, भगवान से कहा तुम्हें पटक दें। भगवान ने कहा ये सब काम हमारे हाथ में है। हानि लाभ
जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। भगवान ने गला दबाया, उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब आगे सज्जनों थोड़ा सा बड़े हुए भगवान, और बड़े हुए तो वहां से वसुदेव जी को चिंता होने लगी। वसुदेव जी ने कहा कि हमारे बच्चों का भी नामकरण नहीं हुआ, बड़ा कष्ट है। नामकरण भी एक संस्कार है सज्जनों, नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या किया महाराज, नामकरण के लिए उनके जो आचार्य हैं, अच्छा लोग कहते कौन नाम रखे महाराज, अपने यहाँ तो इतने नाम की व्यवस्था है, अंग्रेजों के यहाँ तो नाम ही नहीं है। जार्ज प्रथम द्वितीय तृतीय कितने जार्ज हैं, नहीं महाराज। इसलिए अपने यहाँ तो महाराज भगवान राम के सहस्त्र नाम, कृष्ण के सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सबके शिव सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम रखिए जितना रखना हो, देवी सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, सबके सहस्त्र नाम है। अब रखिए ना जितना रखना चाहे। तो महाराज नामकरण के लिए अपने आचार्य जी को कहा, कौन है? गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। नंद जी के यहाँ चले जाइए, वहाँ हमारे बच्चे हैं, उनका नामकरण कर दीजिए। और जो नामकरण के लिए भेजा, एक बड़ी विचित्र बात कहा, वहां गड़बड़ ना हो, कहा वो आप समझ लीजिएगा। गर्गाचार्य जी वहां आए, क्योंकि गर्गाचार्य जी को बड़ा आनंद हुआ। जानते हैं वशिष्ठ जी पुरोहित बनने को तैयार नहीं हो रहे थे, हैं? राम जी के रघुवंश का पुरोहित वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से मना कर दिया, महाराज मैं नहीं बनूंगा। क्यों बाबा? आप पुरोहित कर्म अति मंदा, ये मंद कार्य है, इसलिए मैं पुरोहित नहीं बनूंगा इनका, सूर्यवंशियों का। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, सुनो एक फायदा होगा तुम्हारा वशिष्ठ। क्या फायदा होगा बताइए बाबा? क्या फायदा ये होगा कि जो परमात्मा अकारण करुण करुणा वरुणालय है, अखंड ब्रह्मांड के जो नायक हैं, तुम्हें एक समय आएगा उनको भी अपनी गोदी में लेने का सौभाग्य मिलेगा और उनका नामकरण तुम करोगे वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने इसी एक लाभ के कारण कई पीढ़ियों का महाराज पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। तो आज गर्गाचार्य जी को भी बड़ा हर्ष है, भेज दिया, जाइए महाराज। और आए तो सीधे नहीं आए, सबसे पहले आए तो गांव में एक जगह बैठ गए और पंचांग खोले महाराज। पंचांग खोले और पंचांग खोले तो कुछ लोग आना शुरू कर दिए, बाबा हमारा देखो, कोई कह रहा है बाबा हमारी समस्या देखो। सब अपनी अपनी बातें। नंद राय के भी कान में पड़ी बात। नंद राय भी दौड़े दौड़े आए, कहा बाबा समस्या हमारे पास भी है। क्या? हमारी समस्या ये है कि महाराज हमारे यहाँ जब से 2 बच्चे आए हैं, जन्म हुआ है, तब से कोई ना कोई रोज संकट है इनके जीवन पर, आप कोई उपाय बताइए। तो कहा नाम बताओ। का नाम तो अभी नहीं रखे हैं। कहा राशि वाला का वो भी नहीं है, नाम नहीं हुआ ना, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो बाबा आप ही नामकरण कर दो। कहा भैया एक समस्या है हमारे नामकरण करने में। क्या? कहा महाराज मैं नामकरण तो कर देता, लेकिन यदु नाम अहम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। मैं जो ब्राह्मण हूँ मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, इसलिए
कहीं एक कंस को सूचना हुई तो तुम्हारे बच्चों को भी वसुदेव का बच्चा मान सकते हैं और संकट आ सकता है, इसलिए थोड़ा ये काम ठीक नहीं है। कहा बाबा उसकी चिंता मत करिए, हमारे पास इतनी बड़ी गौशाला है, उसमें 100-200 लोग कहाँ टहल रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्या किया? व्यवस्था बनाई महाराज, नामकरण संस्कार की सारी व्यवस्थाएं बन गई। नंद बाबा पहुंचे अपनी देवी यशोदा के पास, कहा देवी हमारे यहाँ बाबा आए हैं, नामकरण हो जाए। कहे सुनो बाबा, ऐसे नामकरण नहीं कराना है। तो कहा किसी खड़िया पलटन से नामकरण नहीं कराना है, नामकरण किसी विद्वान व्यक्ति से कराना है। कहा अरे बड़े विद्वान है। कहा आप तो सबको विद्वान कहते रहते हो। कहा हम परीक्षण, कहा है नहीं ना परीक्षा मत लेना। कहा नहीं नहीं परीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। कहा ठीक है आप व्यवस्था देखो। क्या व्यवस्था बनाई? मैया ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। क्या व्यवस्था बनाई? धीरे से रोहिणी जी से कहा बहन सुनो, तुम थोड़ा सांवली हो, ये हमारा कलुआ भी थोड़ा सांवला है, इसको तुम ले लो। अब मैं थोड़ा गोरी हूं और ये बड़ा वाला थोड़ा गोरा है, इसको मैं ले रही हूं। अब बाबा पहचान गए तब तो नामकरण होगा। अब बाबा नहीं पहचाने तो कैंसिल। व्यवस्था बनाई, धीरे से पहुंच गई लेकर के और हाथ में गोदी में लेकर के पहुंची। बाबा जी प्रणाम, नामकरण करिए। सब पूजा पाठ हो गया था स्वस्ति वाचन पूर्वकम। नंद बाबा के यहाँ पूजा पाठ होता रहता था, क्योंकि जब गर्गाचार्य जी पूजा कहे कि लाओ नामकरण कर दे, कहा ऐसे नहीं होगा, स्वस्ति वाचन पूर्वकम। पहले स्वस्ति वाचन करिए, मंगल पाठ करिए, तब जाकर के हमारे बच्चों का नामकरण करिए, ऐसे नामकरण नहीं करना है। तो कहने का आशय है जब महाराज आइए यशोदा मैया लेकर के गोदी में, करिए नामकरण बाबा। किसका? अरे हमारे बालक का। गर्गाचार्य जी सीधे कह दिए देवी आयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी जी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वाहृदो गुण, इनमें राम जैसे गुण है। राम रमयन, यहां एक बात सुनिए, 3 राम हुए। एक परशु सहित राम, परशुराम जी का भी नाम केवल राम है। वो बाद में परस पकड़ने से उन्होंने अपना नाम बढ़ा लिया, और जहां पुराणों में कहीं नाम लिखा है वहां केवल राम लिखा है। राम राम महाबाहो ऐसे लिखा है उनके लिए। और दूसरे, अरे यही तो हुआ था वहां जब शिव जी का धनुष तोड़ा था। कहा नहीं कि परशुराम जी ने एक काम करो, या तो नाम अपना हटा लो, दूसरा नाम रख लो, या तो हमसे युद्ध करो। तो राम जी ने कहा प्रभु एक बात सुनो, परस सहित बड़ा नाम तुम्हारा, हमारा छोटा सा नाम राम है, आपका परस भी सहित, तो बातें यहीं रही। निवेदन करो, बात यहाँ का समझिए। दूसरे वाले राम और तीसरे वाले ये भगवान के बड़े वाले भैया बलदाऊ जी, इनका भी नाम रमयन स्वाहृदो गुणै। और सुनो, आख्यास्ते राम इति, इनको राम कहेंगे। क्या? और कोई नाम नहीं लिखा, आख्यास्ते कहेंगे। कौन? राम इति, केवल राम कहेंगे। इति माने बस, राम इति बलाधिक्यात् वलम विदुः, बल अधिक होगा इसलिए बलराम भी कहेंगे। बलाधिक्यात् वलम विदुः, बल भी नाम था, राम भी नाम था, इसलिए लोगों ने बलराम कहना शुरू कर दिया। अब आप और सुनिए। तो जैसे कहा बाबा के चरणों में, अरे बाबा बड़े जानकार, क्षमा करिए बाबा, अब तो हमारे इसका भी करिए। और जैसे गोदी में लिया,
वैसे त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये कौन है आ गया है गोदी में? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से हमारा कल्याण हो जाता है, जिसको मैं ध्यान में देखता हूँ, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा मुनिजन जिसके दर्शन को तरसते हैं, आज वो हमारे सामने विराजित है, सामने विराजित है। महाराज भगवान को देखा तो बुलाया नंद को, हे नंद, नंदा आत्मजोयम थे नारायण। भगवान को कहने जा रहे थे, हे नंद, ये तुम्हारा जो बेटा है ना, ये नारायण है। भगवान ने कहा, बाबा सही दिमाग नहीं चल रहा लग रहा है, क्या हुआ? नारायण कहे नहीं कि यहां सब गड़बड़ हुआ नहीं? नहीं, शालिग्राम को रखे हैं शुक्ल जी, पूजा करते हैं कुछ हैं, तो उनको भोग लगा के बंद कर देते हैं अलमारी में, खुला रखते हैं, बंद कर देते हैं ना। तो कहा वो गति हमें नहीं करानी है, हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने वाले आदमी हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। तुरंत बदल दिया, एक अक्षर बदले हैं, पूरा भाव बदल गया। नारायण समो गुणई, कहा तब भी सही बात कि नारायण जैसे गुण वाले हैं। एक बात बताऊं शुक्ल जी, नारायण के जैसे कोई गुण वाला हो सकता है क्या? भगवान नहीं हो सकता। भगवान ने कहा नहीं, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, इसलिए अपने जैसा मैं नहीं खोज सकता हूं, लेकिन कहा सीधी बात, नारायण समो गुणै। कहा बाबा नाम बताओ, यशोदा जी ने कहा बाबा नाम बताओ, ये सब न बताओ नाम। हाँ, आसन वर्णस्त्रयो हस्य गृहीतो नो युगाम तनो। इसने तीनों वर्ण धारण किए हैं। शुक्लो, कभी ये श्वेत वर्ण का आया है, हंसावतार में गोरा पूरा श्वेत श्वेत रहे हैं, शुक्लो रक्तस। और कभी परशुराम बने तो बिल्कुल लाल हो गए, शुक्लो रक्तस तथा पीतो। और कपिल देव बने तो पीले पीले हो गए, शुक्लो रक्तस तथा पीतो। इदानीम कृष्णताम गतः, अब कि कृष्ण बन करके आए हैं, इसलिए नाम भी इनका कृष्ण होगा, नाम कृष्ण होगा। और भी हाँ, कहा जो लोग जानते हैं वो ये भी जानेंगे कि ये वसुदेव के यहाँ भी कभी जन्म ले लिए हैं। यशोदा जी ने कहा पूर्व जन्म का नहीं सुनना है, यही बता दो बाबा बस। कहे तो यही जन्म कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा बुरा वाला बता रहे हैं। भगवान आनंद से मुस्कुराए। और एक बात कहूं, मैया बड़ी प्रसन्न हुई, नाम हो गया। कहा और भी नाम हो सकते हैं? कहा मैया तुम गिन नहीं पाओगी, बहु निसंति, इतने नाम होंगे कि बहु